नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की अंधेर। साड़ी में नाग पंचमी के दिन सभी जवान लड़कों ने अलग अलग रंगों की कुश्ती के कपड़े सिलवाए। ढोल नगाड़े बज रहे थे क्योंकि कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। महिलाएं आंगन को गोबर से लीप कर गीत गाते हुए नाग देवता को पूजने के लिए कटोरी में दूध लेकर जा रही थी। साढ़े की तरफ ही पाढ़े, दोनों गंगा किनारे बसे हुए गांव थे। साढ़े और पाढ़े दोनों ही गांव के बीच हमेशा से ही मुकाबले होते रहते थे। साढ़े के लोगों को गर्व था कि उन्होंने कभी पाढ़े वालों को सिर उठाने नहीं दिया। ठीक इसी तरह पाढ़े वालों को भी इस बात का घमंड था कि उन्होंने कभी साढ़े वालों को किसी मुकाबले में जीतने नहीं दिया था। पाढ़े वाले लोग हमेशा ये गाना गाते थे, साढ़े वाले कायर हैं, पाढ़े वाले हैं और हमेशा रहेंगे सरदार। वहीं साढ़े वाले गाते थे, हम हैं 60 हाथ वाले, हम हैं 60 हाथ वाले जो रखते हैं 7 तलवार। पाठे वाले को हराने के लिए लिया है हमने अवतार। आपस के इस मुकाबले को फाठे और पाठे के बच्चों अपने धुन में ही लेकर पैदा होते थे। आपसी मुकाबले को दर्शाने का सबसे अच्छा मौका नाग पंचमी का ही होता था। इस दिन के लिए दोनों जगहों में साल भर तैयारियां होती थी। दोनों गांव के जाबाज कुश्ती के लिए अखाड़े पर उतरते थे। साढ़े वालों को गोबर पर खूब गर्व था और पाढ़े वालों को बलदेव की ताकत पर। आज भी बलदेव और गोपाल मैदान पर उतरे थे। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। उनमें जीतने का जुनून था। लोग भी उनके दांव पेश देख रहे थे। तभी अचानक वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कुश्ती देखने के लिए खड़े लोग कभी पैसे उछालते, कभी टोपी तो कभी बर्तन और बतासे उड़ाते। वहां मौजूद लोगों ने गोपाल को गोद में उठा लिया और जश्न मनाने लगे। बलदेव और उनके उसके जीतने की आस रखने वाले लोग मन ही मन निराश हो गए। रात के 10 बजे का समय था। हालांकि बिजली चमक रही थी, बारिश पड़ रही थी और पूरी तरह अंधेरा था। फिर वहां अब मेढकों की ही आवाज आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि साढ़े की झोपड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। गांव से थोड़ी दूर पर खेत थे जहां फसल लहलहा रहे थे। वहां जंगली जानवरों की आवाज ही आती थी। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं आती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस अंधेर में आग की लपटें ही सहारा होती थी। उस लहलहाते खेत की रखवाली करने का जिम्मा हर रात किसी न किसी का होता था। अब किसानों का गांव था तो खेती बाड़ी की चिंता तो करना तो बनता ही था। इस रात खेती की देख करने का जिम्मा गोपाल का ही था। चारों तरफ काली अंधेर रात थी। वो खेतों के आसपास ही था, लेकिन नींद बहुत तेज आ रही थी। वो किसी तरह से अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में कुछ देर बाद गोपाल हल्की आवाज में गाने लगा। तभी गोपाल को पाँव की आहट सुनाई दी। कान लगाकर गोपाल इन आहटों को सुनने लगा और अब उसकी नींद भी गायब हो गई थी। वो डंडा हाथ में लेकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसके सिर पर किसी ने जोर से लाठी मार दी। वह नीचे गिरा और रात भर वहीं बेहोश पड़ा रहा। बेहोशी के हालात में भी उस पर कई बार वार किए गए। उस पर वार करने वालों को लगा कि वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमला करने वाले पाढ़े के लोग थे जिन्होंने अंधेरे में अपनी हार का इस तरह से बदला लिया था। गोपाल ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही तेज दिमाग वाला। बस उसका शरीर छप उठा था और आवाज काफी भारी। मन से ऐसा निडर कि शेर की दहाड़ भी ना डरे। शेर की दहाड़ से भी वो नहीं डरता था। आज वो चोट खाए हुए अपने घर के बिस्तर में लेटा हुआ था। रात को हुई इस तरह की वारदात की वजह से गांव में पुलिस पहुंच गई।
गांव में पुलिस को देखकर कुछ लोग डर गए तो कुछ रोने धोने लगे। गोपाल ने अपने साथ जो भी हुआ उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई थी। दरोगा ऐसा था कि बिना गाली के उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकलती थी। वो मुखिया से सवाल जवाब करने लगा। मुखिया ने दरोगा से कहा, मुझे माफ़ी दीजिए। दरोगे ने पूछा कि अगर मुझे इसी तरह से तुम्हें माफ़ करना होता तो मैं यहाँ क्यों आता। मुखिया चुपचाप गोपाल की पत्नी गौरा के पास पहुँचा। उसने कहा कि यह पुलिस वाला काफ़ी बेकार है, पैसों के बिना बात ही नहीं करता। उसे 50 रुपये चाहिए। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो किसी की एक भी नहीं सुनता था। गौरा ने मुखिया से कहा कि पैसे की क्या बात है, बस हमारे पति की जान बच जाए। जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। आज के लिए ही तो कमाया था। गोपाल इन सभी बातों को खाट पर लेटे लेटे सुन रहा था। उसने कहा कि जब किसी ने कोई गलती ही नहीं की तो 50 रुपये क्या देना, उसे एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह बात सुनकर मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोले, धीरे कहो इन बातों को, अगर दरोगा ने सुन लिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। गोपाल ने जवाब दिया, एक कौड़ी उसे नहीं दी जाएगी। देखता हूँ कि मेरी बातें सुनकर कौन मुझे फांसी पर चढ़ाता है। तभी गौरा ने मजाक में कहा, ठीक है, आपसे मैं पैसे मांगू तो बिल्कुल भी मत देना। इतना कहने के बाद गौरा अंदर गई और एक पोटली से पैसे लेकर आई। फिर मुखिया को पैसा दे दिया। यह सब देखकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया और मुखिया पैसे लेकर तुरंत भाग गया। मुखिया पैसे लेकर बाहर आया। दरोगा भी वहीं मौजूद था। उसने गोपाल की बातें सुन ली थी। उसके मन में हो रहा था कि गोपाल पैसे दे। अब 50 रुपये बाहर आते आते 25 हो गए थे। मुखिया ने 25 रुपये दरोगा को दिए और चला गया। मुखिया ने गोपाल को शुक्रिया कहा। पूरे गांव वालों के सामने मुसीबत टालने का सेहरा मुखिया ने अपने सिर पर लिया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। उधर गोपाल ने गौरा पर गुस्सा किया। अब गांव में सत्यनारायण की कथा शुरू हुई। देवी देवताओं की पूजा अर्चना होने लगी। आखिर गांव में मुसीबत जो टल गई थी। तभी लोग मिलकर सत्यनारायण की कथा सुनने लगे। गोपाल भी चादर ओढ़कर कथा सुनने लगा। वहां गांव के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। पटियारी ने गोपाल से कहा कि सत्यनारायण की वजह से ही तुम पर किस तरह की आँच नहीं आई है। गोपाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि सत्यनारायण की महिमा का तो ही पता, लेकिन यह अंधेर जरूर है। दोस्तों, यहाँ पे अंधेर है लेकिन सत्यनारायण हमारी पूजा सेवा किए कि नहीं, ये हमें नहीं पता है, जैसे कि उसने कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुसीबत पड़ने पर दिमाग से काम लेना चाहिए। आप अगर मुसीबत में हैं तो दिमाग से काम नहीं लेंगे तो आपका दोस्तों कहीं भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यूं ही किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यही तो सीख इस कहानी से हमें मिलती है। तो मुंशी प्रेमचंद की और ढेर सारी कहानियाँ एक एक करके हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। सारी कहानियों की आप घर पे बैठ के सुनिए।